This is class 9th, chapter number 12th, chapter name I can't remember my mother। तो ये आपका U3 का चैप्टर है फर्स्ट। हम चैप्टर रीड करेंगे, आपको मैं हर चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। बट अगर कोई भी आपको डाउट हुआ इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप मुझे कल ही बता दोगे, क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम आते हैं तब आप बोलते हो कि इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिले या कुछ भी, तो पहले ही आपने मुझे बता देना है, साथ साथ में बता देना है कि ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया या कोई चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पहले ही बता देना। अब हम रीड करते हैं समरी ऑफ द पोइम। इन दिस पोइम द पोइट से दैट ही कांट रिकलेक्ट एनीथिंग अबाउट हिज मदर। इस पोइम में पोइट क्या कहता है कि उसके पास उसकी माँ की कोई भी निशानी नहीं है। हिज मदर डेड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, तो उसकी माँ, अभी वो छोटा ही था तो उसकी माँ गुजर गई थी। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, जब उसकी डेथ हुई थी उसकी माँ की, तो उस टाइम क्या था, द पोइट वॉज टू यंग टू नो एनीथिंग अबाउट हर। तो वो मतलब ऐसे यंग था, वो कुछ भी नहीं जानता था अपनी माँ के बारे में। ही डजेंट नो इवन हाउ शी लुक लाइक, तो वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी माँ देखने में कैसी लगती है। ही रिकोलेक्ट हिज मदर ओनली व्हेन अ ट्यून फॉल ओवर हिज एयर। वो सिर्फ तब अपनी माँ को याद करता था जब एक धुन उसके कान में पड़ती थी। सम टाइम, कभी कभी, व्हेन ही इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज द सीन ही सीन सेंसेस अ ट्यून हॉवरिंग ओवर देम। कभी कभी जब वो अपने खिलौनों के साथ खेलता था तब उसको वो आवाज़ सुनाई देती थी। इट इज़ ट्यून ऑफ हिज मदर सॉन्ग विच शी यूज टू हिम वाइल रॉकिंग हिज क्रैडल। जब वो पालने में उसकी माँ उसको झूला झुलाती थी तब वो जो गाना गुनगुनाती थी तो वही धुन उसको सुनाई देती थी, तब वो अपनी माँ को याद करता था। समटाइम्स इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, कभी कभी ऑटम सुबह सुबह क्या होता था, पतझड़ का मौसम था तो सुबह मॉर्निंग में क्या होता था, द पोइट कैन स्मेल द स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ श्यूरली फ्लावर्स। तो पोइट को श्यूरली फ्लावर्स, जो फूलों की खुशबू थी, वो जब उसकी खुशबू उसको जब वो उसको आती थी, वो सूंघता था, तब उसको अपनी माँ की याद आती थी। दिस फ्रेगरेंस रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर। और ये जो फूलों की खुशबू थी ये पोइट को उसकी माँ की याद दिलाते थे। हिज मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, उसकी माँ जो एक धार्मिक औरत थी। शी यूज टू विजिट द टेम्पल विथ श्योरली फ्लावर फॉर द मॉर्निंग सर्विस। वो सुबह मंदिर में पूजा करने जब जाती थी तो वो श्योरली फ्लावर को, श्योरली के फूल जो थे वो ले जाती थी अपने साथ। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल सीम्स टू द पोइट टू बी द सेंट ऑफ हिज मदर। तो जब भी सुबह वो पूजा के लिए मंदिर में जाता था तो वो जब भी उसको उन फूलों की खुशबू आती थी तो उसको वो खुशबू उसकी माँ की याद दिलाती थी। वन एवर द पोइट सिट एट द विंडो ऑफ हिज बेडरूम एंड लुक एट द डिस्टेंट ब्लू स्काई। जब पोइट अपने खिड़की पे बैठा होता था और वहाँ से वो बाहर आसमान में देखता था तो उसको तब भी अपनी माँ की याद आती थी। ही रिकोलेक्ट हिज मदर, ही रिमेंबर हाउ हिज मदर यूज टू बेंड ओवर हिम एंड ग्रेज एट द साइलेंटली। तो वो उसको याद आता था कि कैसी उसकी माँ उसको छोड़ के ऊपर चले गई है और वहाँ से उसको निहार रही है। एट दैट टाइम, उस टाइम, ही फील एज इफ़ हिज मदर इज़ स्टिल लुकिंग एट हिम फ्रॉम अबव। तब उसको ये फील होता था कि अभी भी उसकी माँ उधर से उसको देख रही है चुप करके। तो ये थी समरी आई कांट रिमेंबर माई मदर। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। मुझे आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कल बता दीजिएगा। कल के बाद मैं आपको ये नहीं दोबारा रिपीट करवाऊँगी। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, नेम द पोइम एंड द पोइट। आपको आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है। तो आपने इसी एक्सप्लेनेशन में से आपको क्वेश्चन पूछे हैं। आपने पोइम और पोइट का नाम लिखना है। द नेम ऑफ द पोइम इज़ आई कांट रिमेंबर माई मदर। द नेम ऑफ द पोइट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट टॉक अबाउट इन दिस लाइन। इस लाइन में ये जो लाइन्स हैं ये पोइट ने किसके बारे में ये लाइन्स कही गई हैं। द पोइट टॉक अबाउट हिज डेड मदर इन दिस लाइन। इस लाइन में पोइट ने अपनी मरी हुई माँ के बारे में ही बताया हुआ है। द पोइट रिमेंबर हिज मदर व्हेन ही इज डैश। पोइट अपनी मतलब पोइट को अपनी माँ की कुछ चीज़ें याद हैं
कब, जब वो कितना था, जब वो क्या करता था, जब वो छोटा सा था, और व्हेन ही इज़ प्लेइंग, जब वो खेलता था तब उसको उसकी माँ की याद आती थी। वट ट्यून सीम्स टू होवर ओवर द पोइट्स प्लेथिंग, जब वो अपने खिलौनों के साथ खेलता था तो उसको क्या चीज़, किस चीज़ की उसको ट्यून सुनाई देती थी। द ट्यून ऑफ हिज मदर सॉन्ग व्हेन द पोइट मदर सैंग वाइल रॉकिंग हिज क्रैडल, जब उसकी माँ पालने में उसको झूला झुलाती थी, जब वो गाना गाती थी उसको वही ट्यून बाद में सुनाई देती थी और उसकी माँ की याद दिलाती थी। राइट अ वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन्स टॉयज़, टॉयज़ का मतलब क्या होता है, प्ले थिंग्स, खेलने की चीज़ें। डू यू थिंक द पोइट वॉज रियली फॉर गॉटन हिज मदर, आपको क्या लगता है कि पोइट सच में अपनी माँ को भूल गया था। नो, द पोइट वॉज नॉट रियली फॉर गॉटन हिज मदर, वो अपनी माँ को पूरी तरह से नहीं भूल पाया था। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, वट डू श्योरली फ्लावर ब्लूम, व्हेन डू श्योरली फ्लावर ब्लूम, जो श्योरली के फूल थे वो कब खिलते थे। दे ब्लूम इन ऑटम, वो ऑटम सीजन में खिलते थे। वट पर्पज़ आर दीज फ्लावर यूज फॉर, इस फ्लावर को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। दे आर यूज फॉर मॉर्निंग पूजा इन द टेम्पल्स। वट डू दीज फ्लावर रिमाइंड द पोइट ऑफ, पोइट को वो फूल किस चीज़ की याद दिलाते थे। दे रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द पोइट्स मदर डेड when the poet was a little child, या float in the air, या drift। बी का आंसर क्या है, फर्स्ट है। द पोइट वॉज अ लिटिल चाइल्ड। सेकेंड है, द स्मेल ऑफ शियरली फ्लावर फ्लोट इन द एयर। द वर्ड फ्लोट मीन्स क्या है, ड्रिफ्ट। द वर्ड फिर है सी है, वट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम द पोइट्स मदर। आई फील दैट शी मस्ट हैव बीन अ वेरी रिलीजियस लेडी, इट वॉज हर कस्टम टू डू पूजा इन द टेम्पल विथ शियरली फ्लावर, वो एक बहुत ही धार्मिक औरत थी और ये उसका धर्म था कि वो शियरली के फूल लेके सुबह मंदिर में पूजा करने जाती थी। फिर थर्ड एक्सट्रैक्ट है, व्हाट डज द पोइट रिकलेक्ट व्हेन ही लुक इनटू द स्काई, जब वो स्काई में देखता था तो उसको क्या याद आता था। द पोइट रिकलेक्ट हिज मदर। व्हाट डज ही रिमेंबर अबाउट हिज मदर, ही रिमेंबर हाउ शी यूज टू बेंड ओवर हिम एंड ग्रेज एट हिम साइलेंटली। What does the poet feel while looking into the sky? He feels as if his mother is still looking at him from above. फिर डिस्टेंट, what does the poet give the synonymous of distant and stillness? डिस्टेंस का मतलब होता है far off, बहुत ही ज़्यादा दूर। stillness का मतलब होता है silence। सॉल्व टेक्सचुअल क्वेश्चन। फर्स्ट है, what is the poet doing when he is remember his mother? He is playing with his plaything. In what way does the poet feel the presence of his mother? किस चीज़ों में वो अपनी माँ की प्रेजेंस को फील करता था। द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही डज। व्हेन ही इज प्लेइंग विद हिज प्लेथिंग ही फील अ ट्यून over them. To him it is tune of his mother lullaby. When the smell of shirley flower float in the air, he is reminded of his mother's going to the temple in the morning. When he look outside through the bedroom window, he feel the silent grace of his mother on his face. He feels her presence in the blue sky also. Third question है, what does the poet hear when he is at play? The poet remembered nothing about his mother, but when he is playing with his plaything, he feel as if a tune was hovering over them. This tune gave the feeling of a mother rocking her child's cradle and singing a lullaby. What word do you use for the cradle song? The word lullaby is used for the cradle song. Is the poet's mother dead or alive? How do you come to know about it? The poet's mother is dead. The poet does not remember anything about her. It shows that the mother had died when the poet was only a little child. Sixth question है, what sign and smell remind the poet of his mother? Almost every sight and smell remind the poet of his mother. When the smell of shirley flower float in the air,
he is reminded of his mother going to the temple in the morning. When he look outside through the bedroom window, he feel the silent grace of his mother on his face. He feel her presence in blue sky also. What are the feeling of this poem arises in you? This poem arouses feeling of pity for the poet. He lost his mother when he was a little child. He does not remember anything about her, yet he feel her presence in everything about him. Eighth question है, pick out the visual and aerial images which appeal to our scenes directly. ये क्वेश्चन आपने एट्थ क्वेश्चन आपने नहीं करना है और नाइन्थ क्वेश्चन भी नहीं करना है, आपने 7th क्वेश्चन तक ही करने हैं.